जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशा से भर देती है। जब भी भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है, भगवान की प्रेरणा से उसका मन सत्कर्म और भक्ति में लगने लगता है। वह अनायास ही भगवान के दिव्य ज्ञान को जानने, पढ़ने, सुनने और समझने का प्रयास करने लगता है। इसीलिए मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की कृपा और प्रेरणा से श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को जानने और समझने का मन बनाया है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही आप इस भगवद गीता सार को सुन रहे हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब हम अन्याय में भी लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुखी हो जाता है। गुजर जाएगी ये जिंदगी, कभी खुद हंसो तो कभी लोगों को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है, उनके ऊपर रूठने और टूटने का समय ही नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखता, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे सही उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसी चीज में लगाओ जो इसके बाद भी हमेशा रहे। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक पौधा है, मगर उसके फल बहुत मीठे होते हैं। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा, और अगर आएगा तो भगवान नया पार लगा देंगे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। चलिए, आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे जलन का भाव उत्पन्न होता है, और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और ऋषियों के बीच एक सुगंधित बगीचे में तारों का समूह अपनी ज्योति से आकाश को रोशन कर रहा था। हर तारा अपनी चमक से खुश था, लेकिन कुछ तारों के मन में जलन का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि क्यों उन्हें रात में ही चमकने का मौका मिलता है, जबकि सूरज पूरे दिन आकाश पर राज करता है। वे इस बात से दुखी हो गए कि उनकी चमक को लोग उतना महत्व नहीं देते जितना कि सूरज की रोशनी को देते हैं। एक दिन नारद मुनि उस बगीचे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ तारे उदास और जलन से भरे हुए हैं। नारद मुनि ने उनसे पूछा, हे तारों, तुम सभी इतने उदास क्यों हो? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तारों ने उत्तर दिया, हे नारद मुनि, हम हमेशा रात में चमकते हैं, लेकिन दिन में हमारी कोई कदर नहीं होती। लोग सिर्फ सूरज की रोशनी को महत्व देते हैं। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम दूसरों से कम हैं? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चिंता समझ में आती है, लेकिन तुम यह नहीं देख रहे कि तुम्हारी चमक कितनी महत्वपूर्ण है। रात के अंधकार में तुम्हारी रोशनी ही लोगों को रास्ता दिखाती है। तुम सूरज से भले ही कम चमकते हो, लेकिन तुम्हारी चमक का महत्व अलग है। फिर नारद मुनि ने एक कहानी सुनाई।
बहुत समय पहले एक साधु एक छोटे से गांव में रहते थे। वे अपने खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फसल उगने में बहुत समय लगता था। गांव के अन्य लोग उन्हें ताने मारते थे कि उनकी फसल बहुत देर से उगती है, जबकि उनकी फसलें जल्दी तैयार हो जाती हैं। लेकिन साधु धैर्य से काम लेते रहे। उन्होंने अपनी मेहनत और धैर्य पर भरोसा रखा। अंततः उनकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। सबने कहा, सचमुच सब्र का फल मीठा होता है। साधु ने उन्हें समझाया कि धैर्य और सही समय का इंतजार करने पर ही हमें सबसे अच्छा परिणाम मिलता है। नारद मुनि ने कहा, हे तारों, तुम भी उसी साधु की तरह हो। तुम्हारी चमक का असली महत्व तब है जब अंधेरा होता है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हारी सुंदरता और महत्व को लोग समझेंगे। जैसे ही लोग रात में आकाश की ओर देखते हैं, वे तुम्हारी ज्योति से प्रेरणा लेते हैं और तुम्हारी चमक की सराहना करते हैं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बस तुम्हें अपने समय का इंतजार करना होता है। तारों ने नारद मुनि की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें समझ में आ गया कि हर चीज का अपना समय और महत्व होता है। वे अब खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने जलन का भाव छोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चमक रात के अंधकार में ही सही मायने में प्रकट होती है और यही उनकी असली शक्ति है। इस तरह नारद मुनि ने तारों को सब्र का महत्व समझाया और तारों ने अपनी चमक को गर्व से स्वीकार कर लिया। उन्होंने सीखा कि धैर्य और सहनशीलता के साथ ही सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होता है, और यही है सब्र का फल मीठा होता है का असली अर्थ। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार कभी मत मानना। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलता, पराजय और प्रगति ही वह हैं जो आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सामान्य है, बल्कि बिना कुछ किए हुए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। हम जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। जिंदगी का अनुभव कच्चा है। जितना समय गुजर गया वह अच्छा है। खुश रहें, सदा चहकते रहें। हम मोटे तो हो गए, पर यह दिल अभी भी बच्चा है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप यह देखें कि आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करें। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से बांधने पर भी गांठ रह ही जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाएं तो फिर से मिलाने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद हर वक्त बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो चले जाएं तो वापस नहीं आते। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से महल खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियां नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जरा हिम्मत तो करो। भाव बदलेंगे हकीकत में, जरा कोशिश तो करो। सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ। इसीलिए नहीं कि वह अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं, कोई और आपके लिए यह नहीं करेगा। आप केवल एक ही बार जीते हैं, लेकिन अगर सही से जीते हैं तो एक ही बार काफी है। मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जो जिंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस अभी के लिए जीने का प्रयास करना है। इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला जीवन भर गिरता रहता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला देता है। उसी तरह जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जहां तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहां चुप रहना ही अच्छा होता है।
आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, पर अगर आप उसे सही तरीके से जीते हो तो वही काफी है। वह कीजिए जो सही है, वह नहीं जो आसान और आम है। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर उसके दिल में जगह बनाकर उसे त्याग देना बहुत गलत है। जब प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना त्याग दे तो समझ जाना कि तुमने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं होती। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी। इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा करें। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है तो वह तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। यदि वह प्रार्थना सुनने में देर कर रहा है तो वह तुम्हारा सब्र आजमा रहा है। और अगर वह तुम्हारी प्रार्थना का जवाब ही नहीं दे रहा है तो वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिजूल सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत कर लो या तो मशरूफ कर लो। लोगों को अपनी अच्छाइयां बताकर उनके साथ रहने की भीख न मांगो। अपनी कुछ बुराइयां बताकर देखो, फिर देखना कौन कौन साथ चलता है। किसी को पाने की तमन्ना न करो, बल्कि इतने काबिल हो जाओ कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें। ऐसे बनो कि तुम नहीं, लोग तुम्हें खोने से डरें। लोग नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, पर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम नहीं होते हैं, वह तो बदल जाते हैं। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद हैं जो उनकी यादों में रोई हों, जो अपने किए गुनाहों पर रोई हों, जो किसी का दिल दुखाकर रोई हों, जो किसी बुराई को ना देखना चाहती हों। ऐसी आंखें ईश्वर को बहुत पसंद हैं। किसी ने एक स्वस्थ खुशहाल बुजुर्ग से पूछा, आपके सेहतमंद बुढ़ापे का क्या राज है? उस बुजुर्ग का जवाब था, मैंने कभी गुस्से और नाराजगी को दिल में नहीं रखा, कभी खुद से आगे जाने वाले लोगों से नहीं जला और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं, बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चल कर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं मिलता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जब भी आपके अंदर से क्रोध बाहर आने लगे और आप अपना आपा खोने लगे तो हमेशा कोशिश करना शांत रहने की और क्रोध पर विजय पाने की। जो व्यक्ति दूसरों को रुलाते हैं एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो। यह सबसे मोटा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, वह आपको वह देता है जो आप काम करते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली न बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो,
क्योंकि अपना सम्मान सबको प्रिय होता है। उन बातों की चिंता न करें जिन पर आपका वश नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के माथे पर लगाने से आपकी उंगलियां स्वयं महक उठती हैं। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है। सुख एक दर्शक है जो बस देखता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। 4 चीजों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संतोष, दान और दया। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया गया धन दुख और केवल दुख ही देता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पौधा भी हमेशा पत्ते बदलता है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी भावनाओं को समझने से बनते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं। यह केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रह सकता है। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख लेना, इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। वह न तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय से भरा रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचो। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से मिल पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों बल्कि जीवन के बाद अपनी गति का भी पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो।
कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हित नहीं होता। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मांगता और इसलिए वह दुखी नहीं होता। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है।